हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन यूहन्ना के 13वें अध्याय से है और उसका 34वां वचन। ध्यान से सुनिएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, अ न्यू कमांडमेंट, एक नई आज्ञा कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। एंड इमीडिएटली एक सवाल खड़ा होता है कि ये नई आज्ञा कैसे हो गई, आप ये क्या कह रहे हो? नई आज्ञा तो नहीं है ये। जहाँ तक हम जानते हैं पुराने नियम में लेवी व्यवस्था में उसके 19वें अध्याय में और उसका 18वें वचन में बाइबल में लिखा है कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और ये तो कोई नई आज्ञा नहीं है, आपस में प्रेम करना ये तो बाइबल शुरू से कह रही है। इनफैक्ट परमेश्वर खुद मोहब्बत है, प्रेम है, और वो चाहता ही है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो फिर ये नई आज्ञा कैसे हो गई? एंड दैट इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन यहीं पर अगर हम आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये कोई मैं रेगुलर मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूं, और कंफ्यूज मत होना, मैं तुमको एक उदाहरण दे रहा हूं किस तरह की मोहब्बत। ये कोई जस्ट जनरल मोहब्बत मत करो एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये स्पेशल मोहब्बत है, ये मेरी वाली मोहब्बत है। यीशु कह रहे हैं जैसा मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसा तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। सो नाउ व्हाट इज दिस? ये कैसा प्यार है जो यीशु हमसे करता है? वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये जब यीशु मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की मोहब्बत की बात चल रही है। और परमेश्वर की मोहब्बत यानी कि अगापे लव। ये अगापे जो शब्द है इसका अर्थ ही ऐसा है कि कुछ है कि ये सैक्रिफिशियल लव है। ये ऐसे एक ऐसा मोहब्बत जो दूसरों के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार करो या न करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम चाहे मुझसे नफरत भी क्यों ना करो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। तुम मुझे कोई प्रत्युत्तर ना दो, रिस्पॉन्स ना दो, मैं फिर भी मोहब्बत करूंगा। और अगर हम समझें ये इस मोहब्बत को और हम यीशु को देखेंगे तो हम जानेंगे कि ये मोहब्बत क्या है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए पूरी दुनिया के पापों के लिए, पूरी दुनिया की पापों की कीमत को चुकाने के लिए। कितने लोग थे जो जानते तक नहीं थे, और यीशु को पता है कि इनमें से कई लोग हैं जो मुझको जानेंगे भी नहीं, कई लोग हैं जो मुझको रिजेक्ट कर देंगे, कई लोग हैं जो मेरे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, कई लोग हैं जो मेरे चेलों को मारेंगे मेरे नाम की वजह से। वो जानते हैं इन सब बातों को, और फिर भी वो सबसे मोहब्बत करते हैं और कहते हैं नहीं, मैं फिर भी अपनी जान दूंगा सबके लिए। मुझे पता है कि तुम रिजेक्ट करोगे मुझे, लेकिन मैं फिर भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। ये वो मोहब्बत है, ये गहरी मोहब्बत है। ये मोहब्बत बदले में कुछ चाहती नहीं है कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा, या तुम जब तक ठीक रहोगे मुझसे तो मैं तुम्हारे साथ ठीक रहूंगा। ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत कहती है कि तुम चाहो या ना चाहो मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम रिजेक्ट कर दो मुझे, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। एंड क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ऐसा कह रहे हैं? यदि आपस में प्रेम रखोगे, ये 35वां वचन है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर तुम मेरे गवाह बनना चाहते हो, अगर तुम मेरे नाम की गवाही देना चाहते हो, तो ये बेस्ट तरीका है। क्या है? आपस में प्रेम रखो। ये कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, चर्च के लोगों को कह रहे हैं कि तुम जब आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे, और जब तुम्हारे प्यार को देखेंगे तो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अपने आप तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आई मीन दिस इज सो पावरफुल, दिस इज सो पावरफुल। अगर हम कुछ अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को थोड़ा क्रश कर दें, थोड़ी नम्रता हमारे अंदर आए और हम दूसरों को खुद से बेहतर समझना शुरू करें, तो वाकई में हम उनसे मोहब्बत कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे का आदर करना शुरू करें तो वाकई में हम एक दूसरे से प्यार करना शुरू करेंगे। और अगर हम मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मेरे हृदय को उस प्यार से भर, जो प्यार तू मुझसे करता है वो मुझे मेरी सहायता करके मैं रिसीव कर सकूं, ताकि मैं लोगों में बांट सकूं। और जब हम मुड़ के देखेंगे अपने खुद के जीवन की ओर और जानेंगे कि प्रभु ने मुझसे प्यार किया, मैं तो योग्य नहीं था, तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए दूसरों से मोहब्बत करना, जिनके बारे में हमारा दिमाग हमसे कहता है कि ये तो योग्य नहीं है तुम्हारी मोहब्बत के।
सो अगापे लव, इसको बहने दो। परमेश्वर से हमने रिसीव किया है, इसे और रिसीव करो और जानो कि कितना प्यार किया उसने हमसे। हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमारी गंदगी को नहीं देखा उसने, हमारे पापी स्वभाव को नहीं देखा उसने क्षमा किया हमें और एक रिश्ता बनाया हमारे साथ में, जबकि ज़रूरत नहीं थी उसको ऐसा करने की, लेकिन फिर भी उसने प्यार मोहब्बत की वजह से किया। और वो वही कह रहा है कि जैसे मैंने किया है तुम भी करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे। कितना कठिन है हमारे लिए, क्योंकि जब हम मोहब्बत करने जाते तो हमें लोग दिखते हैं जिनके अंदर बुराइयां हैं, जिनके अंदर कुछ हरकतें ऐसी हैं जो हमको पसंद ही नहीं है, उनकी आदतें अच्छी नहीं है, शायद उनकी बात करने का तरीका फ़र्क है, उनका कल्चर फ़र्क है, उनके रहन सहन फ़र्क है हमसे, और हम कुछ उनकी बातें चिढ़ते हैं, हम उनसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कहीं पर हमारे अंदर इलाज होना बाकी है। हम परमेश्वर से कह सकते हैं, मेरे हृदय का इलाज कर प्रभु, मुझे सहनशीलता दे ताकि मैं दूसरों को सह सकूं, बर्दाश्त कर सकूं, ताकि जिस प्यार से तूने मुझसे प्यार किया है मैं भी दूसरों से प्यार कर सकूं। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं ये, और प्रभु ऐसा ही करेगा। हमारे दिलों को मोहब्बत से भरेगा, हमारे दिल का इलाज करेगा, पत्थर को निकालेगा हमारे हृदय में से, हमारे दिल को नर्म करेगा और ऐसा बनाएगा कि हम दूसरों से मोहब्बत कर सकें, अनजान लोगों से मोहब्बत कर सकें। और जब उनसे प्यार करेंगे हम, तो दुनिया जानेगी कि यीशु वाकई में, हम यीशु के चेले हैं और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमीन। तो ऐसा ही कीजिएगा, परमेश्वर से ये मांगिएगा प्रार्थना में कि प्रभु ऐसा अनुग्रह करे कि आप सबसे मोहब्बत कर सको, वैसा ही प्यार जैसा परमेश्वर हमसे करता है हम भी दूसरों से करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।